पहले जो भी होता सब भूल जाइए, ठीक है। आप नए आइए में आते हैं, ठीक है। अभी खुद को आइडेंटिफाई करिए, जो प्रॉब्लम हो गया वो चला गया, अभी आइडेंटिफाई खुद करिए। तो ठीक है, खुद के परिचय के हिसाब से जीना चाहिए। अच्छा है कि बुरा है, सब कुछ चाहिए होता है कि एक आइडेंटिफाई या आइडेंटिटी क्रिएट हो, सब चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आइडेंटिटी क्रिएट हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पहला चीज क्या है, क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क, ठीक है। और कुछ? स्मार्ट वर्क, अच्छा। और कुछ? कैरेक्टर ढीला हो जाना चाहिए, क्या बोल रहे? कैरेक्टर कैरेक्टर बनाना चाहिए, ठीक है। और कुछ? स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और कुछ? सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। और कुछ? कुछ भी नहीं करना चाहिए और यूनिक करना चाहिए, अच्छा। और कुछ? डिसिप्लिन। और कुछ? हाँ, अच्छा इंसान, अच्छा ठीक है। और कुछ? सेल्फ बिलीव। और इतना करने से हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज देखिए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है इसमें क्या करना होता है, पहले हम लोग आज देखेंगे कि फर्स्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आइडेंटिफाई योरसेल्फ में पहले देखेंगे व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। आप अगर खुद का स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं देखेंगे, आपका स्ट्रेंथ जो चीज में है उसके हिसाब से आप आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो, दूसरे चीज में नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना? आपका जिस चीज में आइडेंटिटी है उस चीज को लेके आप आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो, दूसरा चीज को नहीं। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए अगर सचिन तेंदुलकर सोचता कि मैं एक्चुअली मतलब एग्जाम में बहुत अच्छा करूंगा तो कुछ हो पाता? तो ऐसे ही, तो इसीलिए हमेशा व्यक्ति को खुद को झांक के देखना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए भगवत गीता में एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं। तो 3.35 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको देखिए। तो भगवान ने क्या कह रहे हैं हम लोग देखते हैं। श्रेयान् स्वधर्मे विगुणः परम धर्म सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्म भयावहः। ट्रांसलेशन? It is far better to discharge one's prescribed duty, even though faulty, than another's duty is perfect. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty, for to follow another's path is dangerous. तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपका जो स्वभाव है ना, आपका जो स्ट्रेंथ है, हो सकता है ये बहुत परफेक्ट नहीं है। समझ रहे हो? आपका जो स्ट्रेंथ है हो सकता है ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप दूसरे के स्वभाव का कोई चीज बहुत परफेक्टली कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो स्वभाव है उस चीज में लगना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई कर रहे हो मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियर भी बन गए, अभी सैलरी भी मिल रहा है कितना? 2 लाख, 2 लाख सैलरी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपका स्वभाव है, हो सकता है क्या स्वभाव है? हो सकता है गाना गाना आपका स्वभाव है, लेकिन आप इतना अच्छा नहीं गा पा रहे हो। अभी भी यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हो, व्यू जाता है 35, लेकिन फिर भी ठीक है, आप वही चीज करना चाहिए, वही चीज करना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इवन इफ आपका जो स्वभाव है उसमें मर जाना भी ठीक है, लेकिन दूसरे के स्वभाव के काम करना ये बहुत गलत है। क्यों? ऐसे क्यों? पहला तो कह रहे हैं कि आपका जो स्वभाव है उस चीज में लगना चाहिए। हो सकता है ये अभी परफेक्शन में नहीं पहुंचा है, लेकिन दूसरा ड्यूटी आप परफेक्टली कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए आपका स्वभाव है गाना गाना, लेकिन आप इंजीनियर हो और 2 लाख कमाई कर रहे हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? लड़की तो मिल जाएगा शादी करने के लिए, शादी भी हो जाएगा, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? हाँ, खुद का इधर भी तो गाना गा के 35 व्यू जाता है आपका वीडियो। तो कहाँ आइडेंटिटी क्रिएट किया? पीस ऑफ माइंड, अच्छा। और कुछ? सेटिस्फाई नहीं रहेगा, अच्छा। और कुछ? देखिए जो सेटिस्फेक्शन का बात कह रहे हैं ना, सेटिस्फेक्शन का बात जो कह रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन तब भी आता है व्यक्ति का जो स्वभाव है उसके हिसाब से अगर लगे।
अगर दूसरे की चीज कर रहे हो तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन व्यक्ति को तो एनी हाउ सेटिस्फेक्शन चाहिए ही चाहिए, हैप्पीनेस तो चाहिए, तो हैप्पीनेस के लिए क्या करेगा, क्योंकि उसके उनके कर्म के हिसाब से तो उनको सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है, जो एक्टिविटी करने से उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसमें तो नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या है, सैलरी भी आ रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तो क्या करेगा फिर, हाँ ठीक है, कंप्रोमाइज उसके साथ। उसके बाद देखिए, उनको हैप्पीनेस लेने के लिए खराब चीज में वो आदत डालेगा ही डालेगा, क्योंकि व्यक्ति को हैप्पीनेस चाहिए ना, एट द एंड जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को वी आर सर्चिंग फॉर द हैप्पीनेस ओनली, समझ रहे हैं ना, मजा के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं ना, जब खुद के कर्म से हमको मजा नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग तो दारू पिएंगे ही पिएंगे, सिगरेट फूकेंगे ही फूकेंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक बात, यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए आपका जो स्वभाव है उसमें आप परफेक्ट नहीं हो, समझ रहे हो, लेकिन आप उसमें ही अगर लगे रहेंगे तो फिर क्या होगा ना, आपका देखिए हमेशा कॉन्शियसनेस उसी चीज में लगा रहेगा। जैसे मान लीजिए आप गाना गा रहे हो, अभी भी लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जब तक आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आपका दिमाग हमेशा रहेगा कि मैं कैसे कैसे अच्छा गाना गा सकता हूँ, गा सकता हूँ, गा सकता हूँ, तो आपका हमेशा दिमाग किस चीज में रहेगा कि मेरा चीज में हमको ध्यान लगाना है, समझ रहे हो ना। तो वहां पे देखिए कॉन्शियसनेस क्या है, आपको तो सैलरी मिल रहा है, जॉब कर रहे हैं, गाली भी डेली मैनेजर को दे रहे हैं, मेरा जिंदगी खा रहा है ये जिंदगी खा रहा है, गाली भी दे रहे हो, और ऊपर से फिर आके 2 पैक लगा के सोना पड़ता है, नींद भी नहीं हो रहा है, और ये समझ रहे हो कि गाना गा रहा था अच्छा खासा, ये पिताजी भी ऐसे फंसा दिए तो ये हो रहा है, तो ऐसे ही होगा, और बीवी के साथ डेली झगड़ा, तो यही चीज चलेगा, तो उसके हिसाब से। और यहाँ पे देखिए तो भगवान ने कह रहे इवन इफ आपका जो स्वभाव है उसमें मर जाना सही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव में काम करके अगर ठीक से जी रहे हो भी गलत है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप गाना गा रहे थे, सक्सेस नहीं हो पाए और उसके साथ मर गए, तो जब मर गए तो आपका कॉन्शियसनेस क्या था, क्या कॉन्शियसनेस लेके आपका मृत्यु हुआ, हाँ सिंगर कॉन्शियसनेस, मैं अच्छा गाना गाता नहीं हो पाया, तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता के ये में क्या कह रहे, जब कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है, मृत्यु के टाइम में यम यम वापि स्मरण भावम तज्यन्ते अन्ते कलेवरम तम तम भाव कांते सदा तद्भाव भविता। जैसे व्यक्ति मृत्यु के टाइम में जिस चीज को लेके सोच सोच के उनका मृत्यु होता है, तो नेक्स्ट लाइफ ऐसे टाइप का मिलता है। तो अगर यहाँ पे परफेक्शन नहीं मिला और वही चीज को सोच के आपका मृत्यु हो गया, तो नेक्स्ट लाइफ हो सकता है आप एक बढ़िया सिंगर बन सकते हो। लेकिन वहां पे देखिए आप बहुत परफेक्ट थे, इंजीनियरिंग किए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, पैसा भी अच्छा आ रहा था, लेकिन आप किस कॉन्शियसनेस में जी रहे थे, आज जाके 2 पैक लगाना, आज जाके 2 पैक लगाना, तो 2 पैक के चक्कर में जब मृत्यु होगा तो फिर क्या होगा, फिर नर्क जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा लाइफ सही है? तो इसीलिए देखिए खुद का स्वभाव, और मैं कह रहा हूं आज के टाइम में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स है, सही है कि नहीं, हर व्यक्ति के पास बैड हैबिट्स है और हर व्यक्ति बैड हैबिट्स को लेके झेल रहा है। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद देयर बैड हैबिट्स, लेकिन ये बैड हैबिट्स तब भी जाता है जब आपके स्वभाव से आप कर्म कर रहे हो और जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इवन भक्ति, अब मैं भक्ति का भी बात कह रहा हूं, भक्ति भी तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं जब आपके स्वभाव के हिसाब से भक्ति कर रहे हो। चैंटिंग करने के लिए मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, क्लास आने के लिए मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, लेकिन मान लीजिए जो आपका स्वभाव है उस चीज को अगर बोलने के लिए दिया जाएगा, कि मान लीजिए किसी को मतलब कीर्तन गाने के लिए बहुत मजा आता है, वो अगर आएंगे कीर्तन गाने, वो जब घर में भी बैठे हैं तभी याद करें मैं आज कीर्तन ऐसे स्वर में गाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो आपके स्वभाव को पहचानना बहुत जरूरी है, आपका स्वभाव को पहचानना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत टाइम में एलिगेशन लगाता है आजकल के बच्चे सब बिगड़ गए, ये हो गए वो हो गए, इसका मेन रीजन यही है, बच्चों को जब उनका खुद का स्वभाव से ही उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो डेफिनेटली बुरा काम में लगेगा ही लगेगा। आज के टाइम में यही हो रहा है ना, आपके हो सकता है स्वभाव कुछ डिफरेंट है, लेकिन आपको बोल दिया गया आप इंजीनियरिंग करो, आप मेडिकल करो, क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज्यादा है, आप फैशन डिजाइनिंग करो, उसमें करोगे तो फिर मॉडल बन जाओगे, लेकिन उनका स्वभाव भी ऐसा नहीं है। तो जब स्वभाव भी ऐसा नहीं है तो हमेशा तो अंदर से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना, तो जब अंदर से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, डेफिनेटली ही विल बी इन्वॉल्व इन द
बैड हैबिट्स, दिस इज द वेरी नेचुरल। तो इसीलिए भगवान ने कह रहे हैं कि आपका स्वधर्म क्या है उसको ही ढूंढो, उसको ही ढूंढो, उसको ही ढूंढो। ठीक है, तो मान लीजिए अभी हम आइडेंटिफाई पहले किए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस, और हर व्यक्ति का वीकनेस है। अब ये मत सोचिए जो व्यक्ति बहुत सक्सेस हो गए उनके वीकनेस कुछ है ही नहीं, ऐसा मत सोचिए। हर व्यक्ति का वीकनेस है, लेकिन जो सक्सेसफुल व्यक्ति है ना उनको पता है कि उनका वीकनेस क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, और हमेशा उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से वो काम किए, बस काम खत्म। उनका स्ट्रेंथ के हिसाब से वो लोग काम किए, इसीलिए बहुत सक्सेस है। वीकनेस हर व्यक्ति के पास होता है, बैड हैबिट्स हर व्यक्ति के पास होता है, समझ रहे हो? तो उसके हिसाब से मान लीजिए अभी आपको पता चल गया कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे? उसके बाद मान लीजिए आपका जो स्ट्रेंथ है आपको पता चल गया, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको तो सक्सेसफुल होना ही है ना। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है ना, जो चीज आपका स्ट्रेंथ होता है उसके बाद वही चीज में लगे कि फिर जब आप सक्सेस हो जाओगे तब भी फुली सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। कोई सिंगिंग करता है तो उनको फील तो होता है ना, हर लोग मुझे अप्रिशिएट करे, समझ रहे हो ना? तो फिर सक्सेस होते तक क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? तो अभी देखेंगे, पहला है आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, पहला है आई का क्या स्टैंड हुआ था कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है समझना चाहिए। ये अगर समझ लिए उसके बाद फिर आपको आपके स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। लेकिन जब काम कर रहे हो ना उससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नेक्स्ट इज आई, उसके बाद डी फॉर डिसिप्लिन। अगर व्यक्ति का डिसिप्लिन नहीं है तो कितना भी बहुत कुछ मतलब काबिलियत है लेकिन फिर भी फेल हो जाएगा। जब सचिन तेंदुलकर और ये जो काम्बली उस टाइम में आए थे तो काम्बली बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे होते उस टाइम। तेंदुलकर इतना अच्छा नहीं थे, लेकिन उस टाइम में हमेशा न्यूज में आता था काम्बली हमेशा मैच खेलने के बाद पार्टी में जाते थे, डिफरेंट लड़कियों के साथ घूमना, दारू पीना, ये सब उनका आदत था। देखिए डिसिप्लिन कितना मैटर करता है। बहुत ऐसे क्रिकेटर है, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, डिसिप्लिन नहीं है इसलिए बहुत बर्बाद हुए हैं। गोल्फ खेलता है, उसका नाम क्या है? टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स इतना बर्बाद हुआ है, इतना बर्बाद हुआ है, और कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है। टाइगर वुड्स इन द लास्ट इंटरव्यू ही वाज लिटरली क्राइंग। उसका सब फ्रेंचाइज लिया चला गया क्योंकि वो एकदम एडिक्टेड हो गया था, अपोजिट जेंडर के लिए एडिक्टेड हो गया था टाइगर वुड्स। डिसिप्लिन नहीं है इतना, मतलब उस टाइम में बहुत सारा मतलब जो एडवर्टाइजमेंट ये सब कर रहा था सब कुछ उनके हाथ से चला गया टाइगर वुड्स। तो ऐसे ही, तो इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। आपका अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको सक्सेसफुल होना है तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। तो डिसिप्लिन में फिर क्या क्या आएगा, डिसिप्लिन में क्या क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? ठीक है, और रूल, मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट का रूल फॉलो करने से डिसिप्लिन हो जाएगा। हाँ, सही सही करना है। इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलता है तो इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। ठीक है, उनका क्रिकेट में तो डिसिप्लिन है, लेकिन तो इसको डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, और कुछ? हाँ हाँ, ठीक है, मतलब आपका जो स्वभाव है उसमें आप कंसिस्टेंट ही रहे। और हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इसलिए क्या है, आपका जो डेली हैबिट्स को बहुत डिसिप्लिन बनाना है। आप एक खाने का हैबिट, आपके सोने का हैबिट, आपके उठने का हैबिट, तो ये सब चीज को बहुत डिसिप्लिन करना चाहिए। तो इसके लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है मैं जल्दी उठ जाए, मैं जल्दी सो जाए, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका माइंड। तो कितने बच्चे हैं जो रात को आपको नींद नहीं होता है? आपको नींद नहीं होता है? अच्छा, आपको भी नींद नहीं होता है? आपको भी नींद नहीं होता है? अच्छा, और किसी को? आपको तो ऐसे भी नींद नहीं होगा। अभी ब्रेकअप हुआ, कहाँ नींद होगा? तो ठीक है, और कुछ? यस,
आपको भी नींद नहीं होता है, तो फिर माला आप जैसे पकड़ के आए एक आचार्य जैसे लग रहे हो, आपको भी नींद नहीं होता, और किसी को नींद नहीं होता है, आपको भी नींद नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है, और किसी को, आपको भी नींद नहीं होता है। तो यूजुअली कितना बजे तक आपको नींद नहीं होता है? 1-2 बजे तक आपको रात भर तक नींद नहीं आता है? नहीं, वो बोल रहा है इसीलिए स्वयं कह रहे हो क्या? ठीक है, आपको कितना बजे तक नींद? 4 बजे तक नींद नहीं होता, अच्छा आपको? हाँ हाँ, नींद नहीं होता है आपको, लगभग नींद नहीं होता है, हाँ? तो फिर उसके बाद नींद होता है कितना बजे तक? अगर नहीं है तो फिर, नहीं है तो फिर कितना बजे तक? तो फिर नींद तो होता है ना, आपका टाइम डिफरेंट है लेकिन नींद तो होता है ना। देखिए, अगर नींद आपको बहुत जल्दी नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई 10 बजे सोने के लिए ट्राई करता है लेकिन नींद नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपके माइंड में बहुत सारा चीज, बहुत सारा थॉट्स अभी चल रहा है, बहुत सारा थॉट्स चल रहा है, इसीलिए आपको नींद नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपका पहला चीज है आपका मोबाइल यूज कम करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रील्स देखते रहते, उसके बाद सोने के बाद वही रील्स तो आ रहा है ना, रील्स आ रहा है और माइंड भी ऐसे रील कर रहा है, समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मोबाइल यूज बहुत कम करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्या करो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो, मतलब आप जब सोने के लिए जा रहे हो वो स्पिरिचुअल किताब पढ़ो। ये सब करने से जितना आपका दिमाग शांत रहेगा उतना अच्छा नींद होगा, अच्छा नींद होगा, और एट द सेम टाइम आपका नींद भी अच्छे से टूटेगा, और एट द सेम टाइम आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, बहुत सारा साधु लोग ऐसे हैं, उनको बहुत ज्यादा टाइम सोना नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं सोते, 4-5 घंटा सोने से हो जाता है। इसका मतलब है उनका जो सोने का टाइम, जो डेप्थनेस बहुत ज्यादा है, नींद का जो डेप्थ है ना बहुत ज्यादा है। आपका क्या हो रहा है, बीच बीच में टूट रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो नींद का डेप्थनेस उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब क्या करना पड़ेगा, जितना मोड ऑफ गुडनेस आप डेवलप करेंगे तो उतना ही अच्छा है। प्रभु चले गए। तो ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है, डिसिप्लिन, और उसके लिए सबसे अच्छा है आप अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो। इफ यू आर प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, देन बाय डिफॉल्ट आफ्टर सम डेज यू विल गेट सम डिसिप्लिन। जैसे चैंटिंग करना, रेगुलर बेसिस पे चैंटिंग करना, संडे को डिवोटी एसोसिएशन में आना, प्रसाद लेना, इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद डिसिप्लिन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ई, ई स्टैंड फॉर एंथुसियास्टिक एफर्ट। आप देखिए, जो चीज आपका स्ट्रेंथ है उसमें क्या आप प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एफर्ट। और एफर्ट देखिए कौन सा एफर्ट, एंथुसियास्टिक है। देखो प्रभु इतना एंथुसियास्टिक है कि चले गए, इधर बैठ नहीं पाते, तो इसीलिए क्या है कि एंथुसियास्टिक प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों इतना मतलब भड़बड़ हड़बड़ हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? आप ही प्रसाद ऑफर कर सकते हो और कोई नहीं कर सकते, आपका लैपटॉप यूज हो रहा है, थोड़ा बैठना है, क्या प्रॉब्लम है? तो ठीक है, तो उसमें क्या है, एंथुसियास्टिक प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए, आप कितने व्यक्ति जानते हैं जो बेस्ट स्विमर थे, उनका नाम क्या है, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ने क्या किया कि वो फर्स्ट टाइम जब कुछ मेडल जीते, उसके बाद वो डिक्लेयर किए कि जब ओलंपिक होता है ना, उसमें 8 मेडल रहता है, किसके लिए, स्विमिंग के लिए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दिया और बोल दिए 8 के जो जितने भी मेडल्स है मैं गोल्ड मेडल लेने वाला, ऐसे डिक्लेयर कर दिए। लेकिन यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिक्लेयर नहीं करते, कुछ चीज है तो ठीक है हम चुप के रखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। लेकिन डिक्लेयर कर दिए कि जो 8 मेडल है मैं ही गोल्ड मेडल लेने वाला, ठीक, पहले डिक्लेयर कर दी। ठीक है, उसके बाद सब एक्चुअली हंसने लगे, क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ था, एक ही मेडल लिए थे। नेक्स्ट जब ओलंपिक होगा 4 साल के बाद, डिक्लेयर कर दिया कि 4 मेडल मैं ही लूंगा, सॉरी 8 मेडल मैं ही लूंगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि सब लोग मतलब बहुत इंगित करने लगे कि यार क्या ऐसे कर लेगा कि 8 मेडल ले लेगा। तो उसके बाद ये क्या किए, हर जगह में ऐसे उनका कपबोर्ड में, उनके वॉल में, हर जगह में लगा दिए कि 8 मेडल में ही ले रहा, 8 मेडल में, मतलब जहां पे भी नजर जाएगा लग रहा है कि यही लेने वाले, यही लेने वाले। तो उसके बाद फिर क्या किए,
उनका जो प्रैक्टिस हर दिन 12 घंटे प्रैक्टिस करने लगे। यूजुअली क्या होता है, स्विमिंग जो करते हैं ना पानी में, ऐसे 12 घंटा प्रैक्टिस करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। 12 घंटे पानी में रह के प्रैक्टिस करना वेरी डिफिकल्ट। तो ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस चला 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 चला, उसके बाद 3 साल हो गया। नेक्स्ट अभी कितना साल है, 1 ही साल है। उनका क्या हो गया कि पैर टूट गया, सॉरी उनका हाथ टूट गया। ऐसे आ रहे थे, कुछ एक्सीडेंट हो गया और हाथ टूट गया। तो हाथ टूटने के बाद उनके जो डॉक्टर है वो बोल दिए कि आप ऐसे बोल दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए नेक्स्ट जो ओलंपिक होने वाले आप भाग नहीं लेने वाले, आप रेस्ट लेंगे। तो उसके बाद ये बोले कि मैं डिक्लेयर कर दिया हूं, मतलब मैं भाग लेने वाला हूं किसी भी कीमत में। उसके बाद जो प्रैक्टिस किए, किस किस हिसाब से कि प्रैक्टिस ऐसे किया, हाथ तो अभी टूट गया है ना, तो अभी पैर के मूवमेंट में ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। पैर के मूवमेंट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और पैर का मूवमेंट में प्रैक्टिस जब किए, नेक्स्ट 1 ही साल था, तो लगभग जब ओलंपिक होने के लिए जा रहा है, तो उस टाइम में क्या हो गया, धीरे धीरे इनका हाथ भी ठीक हो गया। और उस टाइम में हाथ और पैर का मूवमेंट जब आ गया, तो कोई व्यक्ति ही नहीं था उनके साथ कंपीट करने के लिए। तो उसके बाद 8 मेडल और ले लिए, ठीक है। लेकिन वही व्यक्ति देखिए इतना सक्सेस हुए, उसके नेक्स्ट ओलंपिक में वो ड्रग्स के एडिक्शन के वजह से जेल चले गए थे, डिसिप्लिन, और इतना मतलब बर्बाद हो गए थे, जेल गए थे, उसको बैन कर दिया गया था। उसके बाद फिर उनके जो मतलब कोच है उनके पास गए, अभी क्या करना चाहिए। तो कोच बोले कि आप देखिए अब तो बहुत मेंटली अभी बहुत डिस्टर्ब हो गए हो, तो आप अभी काम करिए, जितना सक्सेसफुल व्यक्ति है, क्रिकेटर है या जितना भी मतलब ये ओलंपिक खेलते हैं जो भी है, उनके साथ जाके मिलिए, एसोसिएशन उनके साथ मिलिए, उनके साथ मिलने से आपको फिर मोटिवेशन आएगा। तो ऐसे हुआ था उनके लाइफ में। तो इसीलिए देखिए सक्सेस होने के बाद डिसिप्लिन में रहना काफी डिफिकल्ट है। आपके पास अभी कोई नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, रात को 10 बजे सो सकते हो, गर्लफ्रेंड है तो 1 बजे तक बात करना ही पड़ेगा, सो नहीं सकते। सही है कि नहीं? अगर सो गए तो गर्लफ्रेंड को लगेगा कि मुझे चीटिंग कर रहा है, अर्पण क्या सही है कि नहीं? तो ये सब रहता है। तो इसीलिए गर्लफ्रेंड नहीं है डिसिप्लिन, गर्लफ्रेंड नहीं है संडे को इधर भगवत गीता क्लास आ सकते हो, गर्लफ्रेंड है तो नहीं आ सकते हो, 12 बजे कॉल आएगा, आज जा रहे हैं ना घूमने के लिए, तो तुम बोलोगे कि थोड़ा वीक लग रहा था आज। आपको तो हमेशा वीक ही लगता है। ठीक है तुम सो जाओ, मैं सिद्धार्थ के साथ जाता हूँ आज घूमने के लिए, सिद्धार्थ उनका और कोई फ्रेंड होगा, तो उसके सुनने के बाद आपका 10 दिन का नींद उड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए मतलब कभी कभी जब सक्सेस नहीं हुआ है तो व्यक्ति डिसिप्लिन में रह सकता है, सक्सेस मिलने के बाद डिसिप्लिन में रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन इफ आप देखिए जो भी बहुत सारा जो सेलिब्रिटी है ना, उनका इंटरव्यू में जब पूछते हैं तो उनका क्या होता है, तो इनका इतना मतलब क्रेज है, इतना मैसेज आता है, ये आता है, तो उन लोग सो नहीं पाते हैं। तो इसीलिए डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप देखिए डिसिप्लिन में रह गए, एंथुसियास्टिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे फेल्यूर आता रहेगा। आप देखिए बहुत मतलब हमेशा सक्सेस जो है ना बहुत लेट में आता है। ऐसे नहीं कि बस प्रैक्टिस कर दिए बहुत सक्सेस आ जाए, नहीं, रेगुलर बेसिस पे ऐसे मतलब क्या है कि फेल्यूर आता रहेगा, नेगेटिव कमेंट आता रहेगा। जब श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे दामोदर लीला हुआ था, यशोदा माता अभी जा रहे कृष्ण को बांधने के लिए, अब वो लीला सुने हैं? नहीं सुने, अच्छा ठीक है। तो जब यशोदा माता जा रहे कृष्ण को बांधने के लिए, तो जब बांधने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक दिन पूरा सुबह से शाम तक प्रयास कर रहे हैं उनको बांधने के लिए। जब प्रयास कर रहे हैं बांधने के लिए, बांध नहीं पा रहे, कृष्ण को बांध नहीं पा रहे। जब बांध नहीं पा रहे तो उस टाइम में क्या होता है, पहला चीज एफर्ट दे रहे, सुबह से लेके शाम तक एफर्ट दे रहे, प्रैक्टिस मतलब बांधने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बांध नहीं पा रहे। पहला चीज है प्रयास दे ही रहे। उसके बाद क्या हो रहा है कि जितने गोपियां थे ना उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यशोदा माता देखिए कृष्ण आपसे बंध जाए ये आपका भाग्य का बात नहीं है, इसलिए छोड़ दीजिए, ये आपका बस का बात नहीं। क्रिटिसिज्म, बार बार क्रिटिसिज्म आएगा। आप जब कुछ भी चीज कर रहे हो ना, बहुत सारा नेगेटिव चीज आएगा, तो उसके लिए बहुत प्रिपेयर रहना चाहिए, कि ऐसे क्रिटिसिज्म आने वाला है। और देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 99% लोग दे आर फेल्यूर बिकॉज दे डोंट हैव पेशेंस। उनके पास पेशेंस नहीं। जो व्यक्ति, मैं एक
एक शॉर्ट्स में देखा था, वो व्यक्ति कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति कोई उनका जो अभ्यास है उसको लेके 5 साल तक कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर दिए, कंटिन्यूअसली एफर्ट दे रहे 5 साल तक, तो फिर क्या होगा, नौ स्टेट चैंपियन हो जाएंगे। 5 साल तक एफर्ट दे रहे, 10 साल तक अगर एफर्ट दे रहे फिर 10 साल में क्या होगा, तो उनका देश का चैंपियन हो जाएंगे। और अगर 20 साल तक एफर्ट देते रहेंगे तो वर्ल्ड चैंपियन हो जाएंगे। तो इसीलिए देखिए कंटिन्यूटी बहुत मैटर करता है, और मैक्सिमम लोग देखिए कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इवन आप देखिए ना भगवत गीता के क्लास, आप देखिए फोटो खींच के रखिए, जितना आ जाए नेक्स्ट क्लास में नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो इसीलिए देखिए कंटिन्यूटी बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे फिर टॉलरेट। टॉलरेट तो जब फेल्योर आएगा, जो भी चीज आएगा उसके लिए बहुत टॉलरेट करना चाहिए। जब टॉलरेट करेंगे और एट द सेम टाइम यू आर गिविंग द सेम एफर्ट टू योर प्रैक्टिस, देन ओनली यू विल बी सक्सेस। नाइदर इतना आसान नहीं है, टॉलरेट करना ही पड़ेगा। जिंदगी में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में टॉलरेट किया ही नहीं और जीवन में बहुत आगे बढ़ गए। आप देखिए नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था। नरेंद्र मोदी एक्चुअली इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, ये जो सबसे अच्छा रिपोर्टर है उनका क्या है, राजदीप सरदेसाई। तो वो कह रहे हैं कि 20 साल पहले मैं गुजरात गया था, उस टाइम में स्टेट इलेक्शन में बीजेपी ही जीता था, ठीक है। तो बीजेपी ही जीता था, तो उस टाइम में मैं जब गया, बीजेपी का ऑफिस है तो उसके बाहर अभी नरेंद्र मोदी ऐसे नॉर्मली एकदम बैठा है। तो उनको मैं पूछा कि मतलब बीजेपी जीत गया, मैं आया इंटरव्यू लेने के लिए। बोले अंदर जाओ, अंदर सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं अंदर क्यों जाऊंगा, ऐसे बैठा, ठीक है। तो उसके बाद गए इंटरव्यू लिए, उसके बाद आके नरेंद्र मोदी को पूछ रहे कि आपका ये जो इलेक्शन था इसमें कार्य क्या था। तो कह रहे मेरा कार्य ये था कि मैं एक्चुअली जाता था पंपलेट लगाने के लिए। मैं और अमित शाह बाइक चलाता था, स्कूटर चलाता था और मैं जाता था पंपलेट लगाने के लिए। तो राजदीप सरदेसाई बोल रहे कि 20 साल पहले देखिए वही व्यक्ति उस टाइम में वो बोल रहे थे कि मैं अंदर में जाके क्या करूंगा, मेरा इतना पोजीशन अच्छा नहीं, मैं बाहर ही बैठता हूं और मेरा काम है पोस्टर लगाना। तो वही व्यक्ति आज प्राइम मिनिस्टर है। तो इसीलिए देखिए कंटिन्यूअसली जब एफर्ट देता है ना कोई व्यक्ति, कंटिन्यूअसली एफर्ट देता है और टॉलरेट करता है हर सिचुएशन को, तब भी फिर कुछ मिल सकता है। और आज के टाइम में देखिए व्यक्ति के पास पेशेंस नहीं है, किसी के पास व्यक्ति के पास पेशेंस नहीं है। आज के पर्टिकुलर टाइम में अगर देखा जाए व्यक्ति, आप लोगों के पास देखिए फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन पेशेंस आपके पास नहीं है। तो जब पेशेंस नहीं, फैसिलिटीज है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि पेशेंस नहीं है ना। और देखिए कोई भी सक्सेस मिलने के लिए आपको एक नेगेटिव टाइम आता है। और देखिए व्यक्ति सक्सेस होने के बाद सबसे जो मीठा टाइम कौन सा लगता है पता है? सक्सेस कभी व्यक्ति को बहुत मीठास नहीं लगता है। जो स्ट्रगल करके आया है ना, जब सक्सेस मिल जाता है उसके बाद उनको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। उनको जब याद आता है ना, मैं ऐसे स्ट्रगल कर रहा था, वो टाइम इतना मीठा होता है, जो व्यक्ति करके आया उसको ही पता है, दूसरे व्यक्ति को ये चीज पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो याद कर रहा है मैं एक दिन जाके पंपलेट लगा रहा था रात को, तो उस मोमेंट को जब याद करेगा कितना अच्छा लगेगा उनको, तो इसीलिए देखिए, तो ये टॉलरेट जो पावर है इसको बढ़ाना चाहिए। और देखिए ये जितने भी बात हम कह रहे हैं ना, एंथुसियास्टिक, हर समय में एंथुसियास्टिक रहना इतना आसान चीज नहीं है। कॉलेज में भी आप देखिए कितने टाइम में आपको डिप्रेस लग रहा है। कॉलेज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे जाके नौकरी मिलेगा कि नहीं, नौकरी अगर मिल गया, अभी देख रहे हैं सब लड़की का तो बॉयफ्रेंड है, शादी करने के लिए अच्छा लड़की मिलेगा कि नहीं, मोटिवेशन नहीं हो रहा है ना। सब सच में कि नहीं आपको लग रहा है? किस चीज के लिए है? क्या खराब चीज के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो फिर क्या आ रहा है? अच्छा ठीक है तो इसीलिए देखिए क्या है, तो ये हर चीज के लिए ना डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और आज के बच्चे देखिए डिसिप्लिन नहीं है, और सब कुछ है, बस डिसिप्लिन ही नहीं है। अब देखिए ना सोने का कोई ठीक टाइम है, उठने का कोई टाइम है, खाने का कोई टाइम है,
कभी भी खाते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं। तो हम लोग पहले जब यूथ सेशन स्टार्ट करने वाले थे तो हम रोड में पॉम्पलेट बांट रहे थे, तो उस टाइम में हम लोग बच्चों को पूछ रहे थे कि यूजुअली व्हाट टाइम यू आर वेकअपिंग इन मॉर्निंग। तो कह रहे हैं हम लोग तो 2 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे से पहले उठ जाते हैं, 2 बजे से पहले उठ जाते हैं। तो उनको लेके क्या यूथ सेशन करना है? तो उनको बोले कितना बजे सो जाए भाई, 5 बजे तक तो हम लोग सो जाते हैं। तो 5 बजे तक सोते हैं और 2 बजे उठते हैं, तो उससे क्या फिर ये होगा? क्योंकि देखिए माइंड भी एक ऐसा चीज है, नेचर के साथ बहुत रिलेट करता है। ये जो माइंड ना, आप जब क्रिएशन देखेंगे, ये जो वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है, तो माइंड सत्व गुण से ही डेवलप हुआ है। जब क्रिएशन का देखेंगे तो फर्स्ट टाइम व्हाट इज हैपनिंग कि रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण जब बैलेंस होकर रहता है तभी ठीक है। तो जब इम्बैलेंस होते है तो फिर क्रिएशन स्टार्ट होता है। तो क्रिएशन के टाइम में जब ये जो महत्त्व है उसके सत्वगुण के साथ मिलता है तब भी माइंड डेवलप होता है। तो इसीलिए माइंड अगर चाहते हो कि कंट्रोल में रहे, पीसफुल रहे, तब भी क्या करना चाहिए ना, मोड ऑफ गुडनेस यू नीड टू डेवलप। और मोड ऑफ गुडनेस डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जितना भी हैबिट्स है बहुत रेगुलेट करना पड़ेगा। और आज के टाइम में किसी का तो रेगुलेशन है ही नहीं कुछ चीज को लेके, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए जितना व्यक्ति रेगुलेटेड है फिर उतना आगे बढ़ सकता है। ठीक है, फिर पहले टॉलरेट, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा आई स्टैंड फॉर इम्प्रूव। देखिए बहुत टाइम पे क्या होता है कि आपका जो भी स्वभाव है आप उसके हिसाब से तो आप काम कर रहे हो, लेकिन रेगुलर बेसिस से आपको फेल्योर मिल रहा है। तो जब फेल्योर मिलता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फेल्योर होने के बाद व्यक्ति बहुत एनालिसिस करता है कि कैसे मैं डेवलप कर सके, ये जो सिचुएशन आ रहा है क्या इम्प्रूवाइज करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब थोड़ा बहुत करने के बाद उनको सक्सेस मिल गया तो फिर उनको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता है। लेकिन व्यक्ति जब देखिए बार बार फेल्योर आ रहा है, बार बार फेल्योर आ रहा है, उसके हिसाब से वो फिर एनालिसिस करेगा कहाँ पे गलती है। आप जैसे देखिए कि जितना भी यूपीएससी एग्जाम देते हैं ना, फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, उनका क्या हुआ, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेन अभी नहीं हुआ। उसके बाद उनको पता चलेगा मेन में क्या हुआ, मैं टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए वो अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम को क्या हुआ, लिख तो बहुत अच्छे दिए लेकिन कंटेंट इतना अच्छा नहीं। तो फिर इम्प्रूव करेंगे। फिर थर्ड अटेम्प्ट क्या हुआ, टाइम तो हो गया, कंटेंट भी दे दिए, लेकिन उसके हिसाब से पॉइंट को ठीक से मतलब सिंक्रोनाइज करके नहीं लिखे, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए देखिए जब व्यक्ति बहुत टाइम में फेल्योर होता है ना, उसको बहुत एंगल से एनालिसिस करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे एक भगवत गीता क्लास में एक स्टूडेंट आ रहा था ऑनलाइन सेशन में, तो ये पूछ रहा था कि मैं प्रीलिम्स तो हर बार क्लियर कर लेता हूँ लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। शायद आपका बहन, किसका बहन, शायद अभिषेक का बहन थी, हाँ बोल रही थी प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है लेकिन मेन क्लियर नहीं होता है। तो मैं उनको बोला कि, और ये 3 बार हो गया, ऐसे 2-3 बार शायद हो गया। तो मैं बोला उनको कि एक काम करिए, जो क्लियर कर लिए हैं उनके साथ डिस्कस करिए कि कहाँ पे गलती हो रहा है। तो इसीलिए देखिए आप जब खुद के जो मतलब स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अगर काम कर रहे हो, देखिए रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। इवन इफ आप देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर बन जाएंगे, आपको जॉब को मेंटेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे आपको जो बहुत सारा लैंग्वेज आपको सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारा लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपका पैकेज तो बढ़ेगा नहीं, और दूसरा चीज आपको जॉब मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। रेगुलर बेसिस पे हर चीज में आप देखिए कि आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी इंप्रूव कर लिए, उसके बाद देखिए जब इंप्रूव कर रहे हैं बहुत सारा चीज इंप्रूव कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होगा कि आपको पता चल गया मुझे और ज्यादा बहुत एफर्ट देना है। तो जब बहुत एफर्ट देना है तो उस टाइम में टाइम का तो दिक्कत आएगा। जैसे मान लीजिए नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम यू जस्ट रियलाइज दैट एट द सेम टाइम आई नीड स्पिरिचुअलिटी आल्सो, क्योंकि ओनली मेरा जो सब्जेक्ट है ये पढ़ लिया, पेपर क्लियर हो गया, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इतना में जॉब नहीं होने वाला है। तो उस टाइम में आपको जब रियलाइज हुआ तो आप रियलाइज किए कि डिसिप्लिन रहना, खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए
तो आप तो सोचेंगे ना कि संडे अगर मैं भगवत गीता क्लास जाऊंगा, उसके बाद प्रभु जी बोलेंगे चैंटिंग करने के लिए, माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है तो भगवत गीता पढ़ने के लिए, तो फिर कहाँ पे दिक्कत आएगा? टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा तो नहीं है ना, टाइम तो ज्यादा नहीं है, तो उस टाइम में आप फिर एनालिसिस करेंगे कहाँ पे टाइम को ठीक से बैठा सकता हूँ। मैं जितना टाइम रील देख रहा हूँ उसको थोड़ा कम करना है, जितना टाइम रील देख रहा हूँ उसको थोड़ा कम करना है। अगर किसी के साथ बात कर रहा हूँ तो उसको टाइम थोड़ा कम करना चाहिए। एक लड़का एक लड़की के साथ बात कर रहा है, चैट कर रहा है, तो चैट करते समय लड़का पूछ रहा है आप रिप्लाई देने के लिए इतना टाइम क्यों लेते हो? तो लड़की बोलता है तेरे जैसा और 40 है, और 40 है। तो ये सब टाइम कम करना चाहिए ना। तो जब जहां पे देख रहे हो कि ये अननेसेसरी ये सब चीज जा रहा है तो उसको फिर कम करना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे और आपका जो मतलब स्ट्रेंथ है उसके लिए ध्यान देंगे, उसके लिए ध्यान देंगे। ऐसे 40 में नहीं रहेंगे, 40 के लिस्ट में जब नहीं रहेंगे तब भी फिर आपको क्या होगा ना, आपका जो सक्सेस है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उस पे फिर सक्सेस मिलके देन यू विल बी आइडेंटिफाइड। और देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई का जो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब संसार में बहुत कुछ बड़ा कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इफ देखिए हर जगह में एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए। मान लीजिए आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, देखिए 20 लोग तो है, लेकिन जब मैनेजर का एक ये है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, तभी देखिए वहां पे काम करने के लिए मजा आता है, वहां पे देखिए काम करने के लिए मजा आता है। नहीं तो आप बस ऐसे ही जा रहे हो और आपको पता है मैनेजर डेली गाली देता है, कभी ना कभी मुझे निकाल देगा, कितना इनसिक्योरिटी में व्यक्ति रहता है। जैसे मान लीजिए फैमिली फंक्शन में आप देखेंगे, घर में जब फंक्शन होता है, आपको पता है कि हमारे वो जो रिलेटिव है ना, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। और सब तो आते हैं सेल्फी खींचने के लिए, लेकिन वो जो है बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सबका ख्याल लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे लेते हैं, पूरा मतलब कार्यक्रम कैसे अच्छा होगा तो बहुत ख्याल लेते हैं। तो हमेशा उनको ही ढूंढते हैं कि नहीं, उनको ढूंढते हैं। इवन इफ रिलेशनशिप में भी देखिए, रिलेशनशिप में भी देखिए, आप देखिए अगर दोनों का कोऑपरेशन है, हस्बैंड आल्सो थिंकिंग दैट माय वाइफ आल्सो सपोर्टिंग अ लॉट, या वाइफ भी सोचती है कि मेरा हस्बैंड जो है, मेरा जब कुछ जरूरत पड़ता है या मैं कब मुसीबत में पड़ता हूँ उस टाइम में बहुत अच्छा सोल्यूशन देते हैं, तो फिर रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता है। जैसे मान लीजिए कि उर्वशी, आप पता है कौन है उर्वशी? यस, तो जो सर्ग लोक है, सर्ग से सबसे सुंदर अप्सरा है उर्वशी। लेकिन देखिए इंद्र ने हमेशा उर्वशी को पास में रखते थे, इसके लिए नहीं कि बहुत सुंदर है, विपिन के तरह ना और कुछ तरह रखते, आप जाके बीच बीच में देख के विपिन के तरह रखते थे। तो हमेशा पास में रखते थे, इसके लिए नहीं कि बहुत सुंदर है। उर्वशी इतना मतलब चालाक थे, कोई भी मोमेंट में कभी भी कुछ सिचुएशन आता था तो उर्वशी बहुत अच्छा सोल्यूशन देने में एकदम एक्सपर्ट थे उर्वशी। तो इसीलिए देखिए इवन इफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, जो भी रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं कि सुंदरता बहुत दिन तक नहीं चलता है, सुंदरता बहुत दिन तक नहीं चलता है। या दूसरी चीज में अगर देखेंगे, लड़का बहुत अमीर है, इसमें बहुत दिन तक नहीं चलता है। लड़की सुंदर है, एट द सेम टाइम अच्छा सोल्यूशन भी दे पा रही है, या ये भी हो सकता है लड़का जब अपसेट है तो अच्छा बात कर सकती है, बहुत बड़ा बात होता है। या ये हो सकता है लड़की जब अपसेट है तो उनको मना सकता है, लड़का अच्छा बात कर सकता है, कौन सा मोमेंट में क्या करना चाहिए बोल सकता है। ओनली पैसा होने से क्या होगा? तो इसीलिए देखिए जो भी चीज है ना, आपका अगर आइडेंटिटी है, रेस्पेक्ट है, तब भी कुछ चीज अच्छा चलता है। और जब आपका आइडेंटिटी है तब भी एक्चुअली बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे ऑफिस में जाओ और आपको लगता है कि मुझे कौन सा दिन निकाल देगा, ऐसे काम करना। और दूसरा चीज है कि आपको पता है मैनेजर आपको ही ढूंढता है, आपको ट्रस्ट करता है, उसमें जीना ये बहुत डिफरेंट बात होता है। आपको जब रिलेशनशिप में पता है कि एक्चुअली मैं अमीर हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरा जो वाइफ है मेरे लिए रेस्पेक्ट है, इसमें जीना। और जब वाइफ है वो भी सोचता है कि मेरा सौंदर्य के लिए मेरा हस्बैंड इधर पड़ा नहीं है, लेकिन मेरा कुछ क्वालिटी है, इसमें जीना, दिस इज एंटायरली डिफरेंट, वेरी डिफरेंट।
और ये जो फीलिंग्स आता है ना, सेटिस्फेक्शन फील होता है। और उसके साथ साथ आप अगर सोसाइटी में कुछ इमेज क्रिएट कर पाए, ये तो बहुत बड़ा बात है। सोसाइटी में अगर इमेज क्रिएट कर पाए, देखिए बहुत लोग ऐसे इमेज क्रिएट किए हैं उनका सौंदर्य के कारण। सौंदर्य तो एक दिन चला जाता है, सौंदर्य तो एक दिन चला जाता है, लेकिन आपकी क्वालिटी के वजह से आप अगर कुछ आइडेंटिफिकेशन क्रिएट किए हैं, आपका परिचय क्रिएट किए हैं, तो लोग आपसे बहुत सारा चीज में रेस्पेक्ट देंगे। व्यक्ति एक्चुअली रेस्पेक्ट ढूंढता है, व्यक्ति रेस्पेक्ट ढूंढता है। ऐसा नहीं कि बस जो चीज टेम्पररी है एक दिन के बाद तो चला जाएगा, फिर उसके बाद, क्योंकि एक टाइम के बाद आप अगर बहुत कुछ लाइमलाइट में चले आए लेकिन आपका क्वालिटी नहीं है और ऐसे ऐसे में, तो उसके बाद जब जाता है तो ये बहुत कष्ट लगता है, बहुत कष्ट लगता है। इसीलिए बोलते हैं लेट 30 डिप्रेशन। जितना मतलब सेलिब्रिटी है ना, इनको लेट 30 डिप्रेशन आता है। लेट 30 डिप्रेशन का मतलब है जब यंग होते हैं तो उस टाइम में बहुत क्रेज रहता है उनके पीछे, बहुत क्रेज रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब एज फिर चला जाता है फिर सब फैन फॉलोअर सब चले जाता है। लेकिन इसको टॉलरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है उनको, बहुत डिफिकल्ट होता है उनको। तो उस टाइम में इसीलिए बहुत ऐसे सेलिब्रिटी डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो अभी फिर एक बार चर्चा करेंगे कि हम लोग अगर हमारे जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हमको सक्सेस मिलना है तो पहले क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए? हाँ, आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो हर व्यक्ति का, देखिए संसार में भगवान हम लोग को इधर भेजे हैं, मतलब हर व्यक्ति का एक स्ट्रेंथ है। भगवान ने उनको कुछ क्वालिटी दिए हैं, हर व्यक्ति को दिए हैं, लेकिन वही स्ट्रेंथ अगर आपको पता नहीं चलेगा तो फिर आप भीड़ में ही बस भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। और यहाँ पे 90% लोग, 99% लोग बस भटक रहे, भटक रहे, भटक रहे। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और ये आइडेंटिफाई करते वक्त स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत हेल्प करता है। जब आप स्पिरिचुअली इन्वॉल्व होते हो ना, तो स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, धीरे धीरे आप जब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप खुद को एक्चुअली एनालिसिस कर सकते हो, मेरा माइंड एक्चुअली क्या चाहता है, माइंड किस चीज में ज्यादा जा रहा है। हम लोग कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है मेरा माइंड और कुछ ढूंढ रहा है, मैं और कुछ कर रहा हूं, यही तो है ना। देखिए आप लोग सुबह उठ नहीं पाते, सुबह उठ नहीं पाते, इसका मेन रीजन क्या है कि आपको सोने में जितना आनंद आता है उससे बड़ा कुछ आनंद अभी तक मिला ही नहीं। समझ रहे हो ना? आपको सोने में जितना आनंद आता है उससे बड़ा कुछ आनंद अभी तक मिला नहीं। और ये बहुत दुर्भाग्य का बात है कि सोने में ही आनंद आ रहा है, उससे बड़ा कुछ चीज अभी तक मिला ही नहीं। व्यक्ति नशा क्यों करता है? नशा इसीलिए करता है कि उस नशा से और कुछ नशा अभी तक मिला ही नहीं। हर व्यक्ति नशा में एक्चुअली जीता है। कोई निशा के लिए नशा करता है, कोई और कुछ चीज के लिए नशा करता है, लेकिन हर व्यक्ति नशा करता है। नशा अगर नहीं है फिर जीने का कोई मजा नहीं है। इवन इफ हम लोग को देखिए, एक नशा है कि व्यक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर ये नहीं है तो कैसे फिर आगे कैसे कोई व्यक्ति बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है हर व्यक्ति। और देखिए ये अगर आपके पास नहीं है, कोई नशा नहीं है जीवन में, तो फिर जीवन तो बहुत मतलब बेकार है, कोई नशा है ही नहीं। समझ रहे हो ना? मान लीजिए आपका अभी नशा क्या है? पैसा इनकम करना, पैसा इनकम करना, अच्छा शादी करना, ये नशा है ना। इसके वजह से देखिए आपको एक क्या मिलता है, एक इम्पल्स मिलता है काम करने के लिए, नहीं तो मिलेगा क्या आपका अगर ये चला जाएगा। पैसा भी नहीं चाहिए, शादी भी नहीं चाहिए, फिर उसके बाद क्या, कॉलेज जाने के लिए मन करेगा, एग्जाम देने के लिए मन करेगा, इंटरव्यू देने के लिए मन करेगा? नहीं। तो एक इम्पेटस है, यही तो नशा है। लेकिन कहते हैं कि ये जो नशा है बहुत बड़ा चीज कुछ नहीं है, ये तो हर व्यक्ति करता है। यहाँ पे हर व्यक्ति जॉब करते हैं, हर व्यक्ति शादी करते हैं, शादी करने के बाद हर व्यक्ति झगड़ा लगते हैं, तो ये तो सबके साथ होता है। तो ये कौन सा बड़ा नशा हो गया? ठीक है ना? तो इसीलिए हर व्यक्ति खुद का किस चीज में स्ट्रेंथ है, ये चीज पे अगर नशा करेगा तब भी फिर कुछ हो सकता है। और देखिए मैं जो कह रहा हूँ, देखिए बैड हैबिट्स ये है, तो आपका जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तब भी देखेंगे कि आपका जो बैड हैबिट जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इवन इफ स्पिरिचुअलिटी, आप देखिए आपके स्वभाव के हिसाब से अगर भक्ति नहीं कर रहे, कुछ दिन के बाद आने के लिए मन नहीं करेगा, कुछ दिन के बाद मन कर नहीं करेगा आपको भक्ति करने के लिए। कोई भी चीज देखिए आपको कंटिन्यूटी के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली मेरा स्वभाव क्या है,
एक्चुअली मैं भी जब आईटी के जॉब छोड़ के आ गया, मैं इस चीज के लिए आ गया। मेरा एक्चुअली स्वभाव में कुछ दिन के बाद मुझे पता चल गया, लोगों के साथ मिलना, बात करना, उनके प्रॉब्लम को सुनना, स्क्रिप्चर से कुछ लॉजिकल बात करना मेरा एक्चुअली स्वभाव है। मुझे ये टेक्नोलॉजी, ये सब मुझे मजा नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं जब रियलाइज कर लिया कि एक्चुअली ये मेरा फील्ड नहीं है, तो फिर मैं स्टार्टिंग किया कि प्रैक्टिस करना, कि मुझे उस वहां पे जाना है, वहां पे जाना है, इसमें रहना नहीं। तो फिर धीरे धीरे मैं आ गया। तो इसीलिए देखिए, तो आपको हमेशा ढूंढना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव क्या है। हो सकता है मैं अगर आईटी में होता तो पैसा तो कमा लाता, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी भी मुझे नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। और जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आपको काम करने के लिए मजा नहीं आ रहा है, तो उधर भी आप रहेंगे तो क्या आपको अप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति, देखिए पैसा ये सब तो एक बात है, ठीक है, जब मिडिल क्लास फैमिली से कोई आते हैं, थोड़ा बहुत इनकम करना, पेरेंट्स को देना, एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी, ठीक है। देखिए ये भी चीज होता है, कभी कभी आप रियलाइज किए कि आपका स्ट्रेंथ कुछ दूसरा चीज में है, लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, थोड़ा बहुत तो कुछ इनकम करना चाहिए ना मुझे। हो सकता है लोन है, ईएमआई देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो आपका जब जॉब हो जाएगा, तो उसके बाद आप धीरे 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 एनालिसिस करिए कि मेरा एक्चुअली स्ट्रेंथ किस चीज में है। 5-7 साल जॉब करिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको स्विच करिए जो स्ट्रेंथ है। नहीं तो जीवन का मकसद फिर क्या है? हर दिन ऐसे मरते 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 जीने से अच्छा तो है आपको जो चाहते हैं करने के लिए उस चीज करके मर जाए। हर दिन ऐसे 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 अंदर से घुटन रहे, उससे तो अच्छा है। और देखिए हमेशा जो जो मतलब बहुत फिलोसोफर ये बोले हैं कि व्यक्ति जब लास्ट उनका डेथ के टाइम आ जाता है, सबसे डिससेटिस्फाइड वो ये होके मरता है कि अगर वो व्यक्ति जो चाह रहा था वो नहीं कर पाया, जो चाह रहा था वो अगर नहीं कर पाया, तो ये सबसे उनको बहुत कष्ट देता है कि ये जिंदगी में जो मैं चाह रहा था जीने के लिए, उस हिसाब से मैं जी नहीं पाया। तो इसीलिए तो क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आपका जो स्ट्रेंथ है। लेकिन और एक चीज भी होता है, मैक्सिमम टाइम में व्यक्ति को पता नहीं चलता है मेरा स्ट्रेंथ क्या है। नहीं ठीक है ब्रो, अभी हो गया, अभी ये हो गया, बुलाने की कोई जरूरत नहीं। तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता एक्चुअली मेरा स्ट्रेंथ क्या है। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है। और देखिए जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनको पता है उनका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। और नॉर्मल जो व्यक्ति फॉलोअर्स होते हैं, मोस्टली उनको पता नहीं चलता है उनका स्ट्रेंथ क्या है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। किस किस को पता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है? एटलीस्ट कोई भी व्यक्ति, आपको पता है आपका स्ट्रेंथ क्या है? तो अभी आ गया यूपीएससी प्रिपेयर करना है। अच्छा नहीं नहीं, आप बोल रहे थे कि आपका जो स्ट्रेंथ है पब्लिक स्पीकिंग। और I know that I can, you know, convert the person speaking. I have that power. I know to convince them. लेकिन घूमना नहीं, घूमना भी है। अच्छा, और क्या स्ट्रेंथ? लोगों से बात करना। अच्छा ठीक है, और किसी का कोई स्ट्रेंथ? और किसी का थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट पता होगा। शुभदीप, क्या है आपका स्ट्रेंथ? नहीं, ये तो हो गया आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो। नहीं, इसको स्ट्रेंथ नहीं बोलते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति उनका सिचुएशन को हैंडल करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, कोई व्यक्ति इतना अच्छे से हैंडल नहीं करता है, लेकिन इसको स्ट्रेंथ नहीं बोलते। स्ट्रेंथ, आप देखिए एक चीज और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। स्ट्रेंथ मतलब आप इससे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई इवेंट कुछ हो रहा है, आप उधर गए, आप सुबह से लेके शाम तक उधर ही रहे हो, आपको भूख भी नहीं लग रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है जाना है इससे, आपको इतना मजा आ रहा है उस चीज में। और आप ये सोचिए कि वो चीज अगर आप कर रहे हो, आपको पैसा नहीं मिलेगा, तब भी आपको सोचेगा नहीं मैं यही चीज करूंगा। ऐसे कुछ है?
8 8 में। अच्छा ठीक है। अंशु आपका? अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, आप नौकरी करो। आपका क्या है? मेरे को कुछ भी चीज को बेचना बहुत अच्छा लगता है। क्या चीज है? डिस्ट्रीब्यूशन मेरा फेवरेट है। अच्छा, लेकिन इससे ऐसे बोलोगे तो कुछ चीज भी मैं बेच देता हूँ तो ये लोग डर जाएंगे। ठीक है, चंदन आपको क्या स्ट्रेंथ है? देखिए, मैं कुछ कुछ व्यक्ति जिसके साथ मैं मिला हूँ बहुत अच्छे से मैं बोल सकता हूँ आपका स्ट्रेंथ क्या है। चंदन आपका स्ट्रेंथ क्या, बताओ, मैं उसके बाद बताता हूँ। प्लीज बहुत मतलब सेवा करना चाहिए। किसका सेवा? वाइफ का तो सेवा करोगे ही बाद में। ठीक है। ठीक है, आप देखो, आपका स्ट्रेंथ ये है कि आप एक अच्छा फैमिली मेंबर बन सकते हो। वाइफ के साथ भी आप मीठा मीठा बात कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ भी मीठा मीठा बात कर सकते हो, बच्चा को ऐसे पकड़ के मेला को लेके जा सकते हो, जॉब भी अच्छा कर सकते हो। यू आर ए वेरी गुड फैमिली मेंबर। तो आपका शादी लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, ये अच्छा क्वालिटी है इसमें, ये नहीं। ठीक है, और आपका क्या है? देखो, आपका स्ट्रेंथ मैं बताऊं ना बताऊं, लेकिन आपका वीकनेस में बताना चाहिए। आप सबसे कहां पे प्रॉब्लम में फंसोगे? ठीक है, आपका स्ट्रेंथ बताए, क्या स्ट्रेंथ है? हाँ, आपका एक्चुअली स्ट्रेंथ उसमें ही है। अब देखो, आप थोड़ा सा पागल टाइप का भी हो, और जो साइंटिस्ट है, नहीं, जो जिसका स्ट्रेंथ है, एक्चुअली स्ट्रेंथ है, ये थोड़ा पागल टाइप का है, मतलब जिसमें घुस जाएगा। और आपका सबसे वीकनेस है, लड़के लोगों के साथ आप ज्यादा मिंगल मत हो। नहीं कर पाते? नहीं नहीं, मतलब आपका क्या है ना, जो बात करने का तरीका ये सब ना, वो इतना मतलब इतना टचिंग नहीं है। आपका वाइफ के साथ बहुत झगड़ा हुआ। तो नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप देखिए, आप शादी करने के बाद मुझे फोन करके बताएंगे। देखिए, मैं अगर शादी का एग्नेस्ट होता तो चंदन को नहीं बोलता है, वो ही इज ए परफेक्ट फैमिली मेंबर। हाँ, किसके साथ? किसके साथ? नहीं, आपका तो फाइटिंग किसके साथ, लेकिन फाइट करना है वाइफ के साथ तो फाइट होगा, बहुत होगा फाइट। ठीक है, ठीक है। पीयूष, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आप बताए, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आप साइंटिफिक लाइन में जाइए, आपका स्ट्रेंथ है वो। आप देखिए, पागल के जैसा उसमें काम करोगे और आपको सक्सेस मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ ना आपको। पीयूष, आपका स्ट्रेंथ क्या है? हाँ? तो फिर इसमें झगड़ा करते रहे। पीयूष, आपका स्ट्रेंथ क्या है? अच्छा, ठीक है, आप आईटी लाइन में जाए, आपको अच्छा होगा। ये आज एक्चुअली पीपीटी ये बनाया है, काफी डिसिप्लिन है, अच्छा है। लेकिन इनको आप देखिए, मतलब जो, मतलब बस कोडिंग करना है, ये करना है, ये चीज आपको अच्छा है, लेकिन बात करके लोगों को मोल्ड करना, ये सब चीज आपसे नहीं होगा। जी, मैं जिसके जिसके साथ मिला हूं तो मैं बता दूंगा, लेकिन जिसके साथ नहीं मिला, ऐसे नॉर्मली मैं मतलब देखता हूं तो मैं, मुझे पता है, मेरा एक्चुअली बचपन से ही शौक था। मैं अगर कहाँ पे ऐसे रेलवे स्टेशन में बैठा हूँ, ये बैठा हूँ, तो मैं काफी जज करता हूँ लोगों को। मैं बोलता नहीं, मैं ऐसे, मेरा ये बहुत मतलब जो इंटरेस्टिंग जो पार्ट है मेरा लाइफ का, ये है। मैं कहीं पे भी क्राउडेड प्लेस में ऐसे बैठा हूँ तो मैं बस लोगों को देखता रहता हूँ। लोगों का बिहेवियर से मुझे पता चल जाता है व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कर सकता। किसका? किसका? वो थोड़ा हीरो फिरो बनेगा तो अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को यही एंटर करते हैं। उसके बाद अगर किसी का कोई प्रश्न है क्या? बहू का प्रश्न है, क्या प्रश्न है? क्या क्या 5 साल? हाँ, नहीं देखिए, वो मैं
बस बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन ऐसा ये भी नहीं कि 5 साल कुछ भी चीज कर लो तो स्टेट चैंपियन हो जाओगे। यस। किस चीज में तो नहीं नहीं, मैं आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया, और एक बार। हाँ ओके। नहीं देखिए सच में मैं बोलता हूँ, जो व्यक्ति का जिस चीज पे वीकनेस है, मतलब मान लीजिए ये मेरा स्ट्रेंथ है और व्यक्ति चालाक है, बहुत अच्छी तरह से उनको पता है ये मेरा स्ट्रेंथ है, और देखिए जो व्यक्ति का जो स्ट्रेंथ है, हो सकता है आज सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन उनका थोड़ा एक इनर वॉइस आता है कि ये चीज में मैं सक्सेस होने वाला हूँ। ये अगर कन्विक्शन आपके अंदर है तो फिर आप एफर्ट दिए, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। ये होता है एक्चुअली, इनर वॉइस आता है कि ये चीज हो सकता है मैं अभी सक्सेस नहीं हुआ हूं, लेकिन इसमें होऊंगा, ये चीज है। इतना स्ट्रेंथ अगर इतना मतलब इनर वॉइस आपको आ रहा है तो फिर उसमें एफर्ट दीजिए, हो जाएगा। लड़की लोग आप हाँ नहीं नहीं बोलिए। नहीं देखो, बहुत सारा चीज है, कुछ चीज ऐसा होता है आपको मतलब पैशनेट भी चाहिए, एट द सेम टाइम यू आर ए गुड स्पीकर, लोगों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट बैठा के बहुत काम कर सकते हो, ठीक है। हर चीज में आपको पैशनेट होना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ व्यक्ति का बिहेव ऐसा होता है कि एकदम उस चीज में लगे रहते हैं, उनको और दूसरों के साथ बात करना, कोऑर्डिनेट करना इतना अच्छे से नहीं बन पाता है, लेकिन उनका वही चीज में एकदम पक्का लगे रहते हैं। तो इसीलिए बहुत सारा चीज नहीं देखो, मैं उनको इसीलिए बताया, मैं उनसे बहुत दिन से मिल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो डिमोटिवेटेड नहीं हुआ, डिमोटिवेटेड हो गया क्या? हाँ वो तो बहुत दिन से नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, कुछ चीज बहुत सारा चीज ऐसा होता है कि आपके काम के साथ आपको बहुत एफर्ट देना चाहिए, पागलपन चाहिए, लेकिन बहुत सारा चीज, जैसे मान लीजिए हमारे जो ये में मेरा जो पोजीशन है, मेरा स्क्रिप्चर पढ़ना, ये सब चीज में बहुत ये होना चाहिए। एट द सेम टाइम मुझे हर व्यक्ति के साथ बहुत कोऑर्डिनेशन में बात करना चाहिए। मैं अगर थोड़ा सा मतलब मेरा ये है कि आप बैठे हो मैं कुछ भी बात करूंगा तो ऐसे नहीं चलेगा, लेकिन कुछ फील्ड ऐसा है आप अगर एकदम यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू योर फील्ड, दैट इज फाइन। जैसे मान लीजिए क्रिकेटियर है, एट द सेम टाइम यू हैव टू फेस योर रिपोर्टर, सो दैट टाइम व्हाटएवर यू विल से दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप पॉलिटिशियन हो, समझ रहे हो ना, कुछ कुछ चीज ऐसा होता है कि वो लोग थोड़ा मतलब उसमें ही लगे रहते हैं, उनको थोड़ा क्या सोसाइटी कह रहा है क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक बार क्या हुआ कि हमारे डिवोटी ये में एक मतलब बहुत बड़े पोजीशन में थे, वो साइंटिस्ट थे, तो वो बोल रहे थे कि हमारे एक साइंटिस्ट फ्रेंड थे, उनका शादी होने के लिए जा रहा है, मतलब वही दिन उनका शादी है, तो यहाँ पे बारात भी रेडी हो गया नाचने के लिए, लेकिन वो उधर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप का है। तो उसके लिए तो मतलब कुछ कुछ फील्ड ऐसे होता है, मैं जितना उनको देखा हूं तो साइंटिफिक चीज में एनालिसिस करना, साइंस ये में बहुत अच्छा है, लेकिन बात करना, कोऑर्डिनेट करना उनको इतना अच्छा नहीं हो पाता। क्या प्रॉब्लम? हाँ देखो एकदम सही बोलता है। हाँ और आपका और भी साइड है क्या? और क्या साइड है आपका? क्या नहीं नहीं, बताइए आपका क्या साइड है? तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, आप साइंटिफिक चीज में जाइए, फाइट करिए। आप दूसरे पॉइंट में जा रहे हो। देखो मैं कह रहा हूँ ना, उनका पॉइंट कुछ कुछ ऐसा है, वो इतना मतलब एक्सेप्टेड नहीं होता है। देखिए ये जो चीज आप कह रहे हो ना, इसको कहने का तरीका डिफरेंट होता है, तो इसीलिए मैं कह दिया उस चीज में मतलब मत जाइए,
अब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपको वार्निंग कर दिया, आप उस चीज में मत जाइए। आपका जो स्ट्रेंथ है उसमें ही ध्यान दीजिए। काफी रिस्की चीज है वो चीज। आप जो पॉइंट पे उछाल रहे हो ना, वो रिस्की चीज है, उसको बहुत डिफरेंट तरीका से एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन रिस्की है, पर रिस्की तो वो भी है, ये साइंस में भी रिस्की है, क्या पता मान लो इसमें प्रमोशन करना स्कूल में आपसे देखो, आपका जो स्ट्रेंथ है मैं बता रहा हूँ, आप उस चीज में जाइए। इस चीज में बहुत रिस्की है। आप जो पॉइंट कह रहे हो मुझे पता है, लेकिन मेरा नेचर वही है, भगवान के लिए लड़ना, कुछ करना तो उस चीज में ही लड़ो ना, जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें ही लड़ो। जिस चीज में आपका स्ट्रेंथ नहीं है उसमें क्यों लड़ रहे हो? मेरा होता ही नहीं अच्छा, और मैं तो ये कर रहा नहीं, तो मेरा आता ही नहीं भाई। कभी तो आता है कि तू अच्छा कर सकता है, मेरा इंटरेस्ट है डिफरेंट अपना फील्ड। ठीक है, हम प्रसाद के बाद बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई पॉइंट है? और किसी का कोई पॉइंट है? ठीक है, तो हम लोग अभी चैंटिंग करते हैं।